हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल लेक्चर, और इस लेक्चर में हमारा मुख्य रूप से जो टॉपिक होगा वो प्रेसिडेंट के बारे में होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति को रिलेटेड, तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका पॉलिटी का। और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पॉलिटी से आपके बनते हैं इस टॉपिक से। तो आज का जो हमारा ये क्लास होगा तो इसमें हम पूरा डिटेल में प्रेसिडेंट के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको जो है ये करवा दिया था कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन आज की क्लास में हम पूरा प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो प्रेसिडेंट है ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है कि भाई जो हमारे जो भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, हमारे जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 52 कहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो आर्टिकल नंबर 52 के बाद में आपका जो प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पिछली क्लासेस में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपके आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट थी, जो कि आपके यूनियन गवर्नमेंट आपकी पड़ती है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट, और इसी प्रेसिडेंट को आज की क्लास में हम पूरा जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है ये आपका कि भाई जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। तो जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है हमारे भारत का, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ इसको दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही जो है क्या दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। हालांकि जो हमारी जो यहाँ पे प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे प्रेजेंट में, और जिसका नाम जो है क्या है, यशवंत चंद्रचूड़ है इसका नाम है। ठीक है, तो यशवंत चंद्रचूड़ जो कि हमारे 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अगर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उपलब्ध ना हो या फिर नहीं हो प्रेजेंट, तो फिर जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो वहाँ पे जो है सीनियर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो है जज होता है, वो उसको जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि जो 50वें नंबर के हमारी प्रेसिडेंट जो है वाई जो है चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, और यही जो है शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। रिजाइन की बात करें तो जो रिजाइन जो है, जो इस्तीफ़ा जो है हमारे देश के राष्ट्रपति, वो किसको देते हैं? तो इस्तीफ़ा जो राष्ट्रपति देगा वाइस प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उसको जो है इस्तीफ़ा जो है दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफ़ा देता है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट को जब ये जैसे भाई राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा जो है देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो सूचना इसकी देता है किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, तो हमारा जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको उपराष्ट्रपति ये सूचना देता है कि भाई अब जो है जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो शपथ तो दिलाते हैं भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन जो राष्ट्रपति जो है अपना रिजाइन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को देते हैं। बात करें इसके टेन्योर की, कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी जो है ये आपका हट सकता है। तो कंडीशंस आपकी क्या रहने वाली हैं कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले कब हट सकता है? तो सबसे पहले एक तो वो मतलब हेल्थ इश्यू हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, वो खुद रिजाइन दे दे, इस्तीफ़ा दे दे अपना। दूसरा जो है उसको इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, जो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया गया,
ठीक है, तो ठीक है, उसके ऊपर जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया जो है शुरू हो गई हो तो उसके द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। तीसरा यहाँ पे जो है अगर राष्ट्रपति है उसकी डेथ हो गई हो, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिनके द्वारा भारत के जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो टेन्योर है, कार्यकाल जो राष्ट्रपति का कितना है, 5 साल का आपका होता है। 5 साल के लिए अपने भारत का राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात करें कि लेकिन किसी भी कारण से अगर जो सीट वैकेंट हो जाती है या खाली होने का कोई भी कारण हो सकता है, खाली होने के कारण है भैया, तो उसने रिज़ाइन दे दिया हो या फिर इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है उसके द्वारा हटा दिया गया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो, तो प्रेसिडेंट का जो पद है कभी भी जैसा कि आप जानते हैं खाली नहीं रह सकता। ठीक है, अगर खाली है प्रेसिडेंट का, हमारे देश के राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, तो उसकी जगह जो है तुरंत जो आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, वो कार्य करेगा। तो ये ऐसा आर्टिकल नंबर 65 का कहना है कि अगर भारत के जो है राष्ट्रपति का पद खाली है तो वहाँ पे ही उसकी जगह है एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेगा, और जिसका जो टेन्योर है, जिसका कार्यकाल मैक्सिमम जो है 6 मंथ आपका होगा। ठीक है, तो एक्टिंग जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल कितने जो है टाइम का होता है, मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक होता है। 6 महीने के बाद में हर हाल में जो है नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है हमारे देश का, वो अगर पद खाली है प्रेसिडेंट का तो एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 65 का कहना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट एक्टिंग जो प्रेसिडेंट के लिए सबसे जो पहला मौका किसको दिया जाता है भाई, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति किससे बनाया जाएगा, तो सबसे पहला मौका जो है वाइस, जो हमारे प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को सबसे पहला मौका दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को सबसे पहले मौका दिया जाएगा कि भाई आप जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो फिर किसको मौका दिया जाएगा, तो सेकंड जो प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश है उसको दी जाएगी। लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो भी अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो है यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्टिंग जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है वाइस प्रेसिडेंट आपका काम करता है। ठीक है, और ये संसद के अकॉर्डिंग बनाए गए कानून के अकॉर्डिंग है। संविधान में जो है ये आपका मेंशन नहीं है कि भाई एक्टिंग प्रेसिडेंट है के लिए जो है सबसे पहले मौका किसको दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, या फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं हमारे संविधान में, सिर्फ ये संसद के द्वारा जो है एक्ट बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट, जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा पुराना वाला ही प्रेसिडेंट आपका काम करता रहेगा, जैसा कि आपने देखा है। ठीक है, और अब तक जो है हमारे 3 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने बार अब तक बन चुके हैं, तो 3 बार अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके बन चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, पहला है आपके वी गिरी जो 1969 में बने थे, दूसरे आपके एम हिदायतुल्ला ये भी 1969 में बने थे, तीसरे आपके हैं बी डी जत्थी, ये 1977 में आपके बने थे। बात करते हैं कि जो वी गिरी 1969 में जो है किस राष्ट्रपति की जो है स्थान पे आपके ये कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है के रूप में इन्होंने काम किया, तो जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे 1967 से 69 तक। ठीक है, और फिर जो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद में ही वी गिरी 1969 में हमारे यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो वी गिरी फिर उसके बाद में कुछ वी गिरी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद में ही वी गिरी जो है आपके जो परमानेंट वाले जो राष्ट्रपति हैं उसके लिए चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति बन जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी को हराकर। और इस प्रकार से जो आपके फिर मतलब ये 2 महीने के बाद रिजाइन दे देते हैं, तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कौन करते हैं, एम हिदायतुल्ला करते हैं 1969 में ही। ठीक है, तीसरे जो आपकी एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हमारे भारत में अब तक हुए हैं वो बी डी जत्थी है, 1977 में आपके ये बने थे, लेकिन ये किसके स्थान पर, फखरुद्दीन अली अहमद के स्थान पर ये इनकी भी डेथ हो गई थी। 1974 से जो है 77 तक इन्होंने जो है प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया, लेकिन 1977 में जब इनकी मृत्यु हुई तो 1977 में ही बी डी जत्थी को बना दिया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये तीसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे अब तक हमारे भारत के, और अब तक 3 जो एक्टिंग प्रेसिडेंट आपके बन चुके हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आर्टिकल नंबर जो 70 है, ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब जो है उत्तराधिकारी के लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो संसद है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो आपका होता है उसके लिए कानून बना सकती है। ऐसा आर्टिकल 70 का कहना है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून 1900 जो है 69 में आपका ये आया, और इसमें कहा गया कि यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है काम करेगा, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपका काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि भाई जो जाकिर हुसैन जी है उनकी डेथ हुई तो वीवी गिरी आपके 1969 में भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वीवी गिरी 2 महीने के बाद ही एक्टिंग प्रेसिडेंट से रिजाइन दे देते हैं, और बाद में वो चुनाव लड़ते हैं और नीलम संजीव रेड्डी को हरा देते हैं 1969 में ही, और परमानेंट आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं वीवी गिरी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी को हरा कर। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करें कि काफ़ी बार जो है आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि कौन सा जो ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आपकी 2 बार जो है प्रेसिडेंट आपके रह चुके हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार जो है हमारे भारत के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रामनाथ कोविंद है जो आपकी 14वीं नंबर के प्रेसिडेंट थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में जो है इलेक्शन जो है 15 बार हो चुके हैं। हालांकि जो ये नोट्स जब मैंने बनाए तब उस टाइम जो है रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन आज प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी आपकी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी राष्ट्रपति है, और ये जो है कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, 15वीं नंबर की। ठीक है, तो 15वीं जो है नंबर की मतलब व्यक्ति के तौर पर जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, लेकिन 16 बार जो है आपकी प्रेसिडेंट जो है के इलेक्शंस हो चुके हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 16 बार इलेक्शंस हो चुके हैं प्रेसिडेंट की, लेकिन 15 जो है व्यक्ति के तौर पे देखें तो 15वीं हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो पहली हमारी जो है भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये आपकी थी प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, तो प्रतिभा जो पाटिल जी है वो हमारी पहली जो है राष्ट्रपति महिला जो है राष्ट्रपति थी, लेकिन जो है अब तक जो है हमारे देश में 2 बार 2 महिलाएं जो है राष्ट्रपति बन चुकी हैं। पहली आपकी प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी आपकी थी द्रौपदी दूसरी अभी जो प्रेजेंट में है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो अब तक जो है 2 महिलाएं हैं वो हमारे भारत की प्रेसिडेंट आपकी बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करें कि जो एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन्स भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट मीन्स भारत के जो है कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपके रह चुके हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इसका नाम आएगा एम हिदायतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश का उसको बनने के लिए मिनिमम एज क्या होगी, तो मिनिमम मिनिमम जो है एज यहाँ पे 35 साल जो है कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 साल जो है पूरे हो जाने चाहिए। 35 साल एक दिन ऐसा चलेगा, ठीक है, लेकिन 35 साल है वो आपके पूरे हो जाने चाहिए। तो प्रेसिडेंट के लिए जो मिनिमम एज है हमारी 35 है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम एज कितनी है 35 है, और जो भी जितने भी स्टेट हैं उसमें जो गवर्नर जो है चुने जाते हैं, गवर्नर जो बनते हैं उनकी भी 35 ही आपकी कंप्लीटेड एज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कितने भी उम्र का हमारा जो है यहाँ पे राष्ट्रपति बन चुका है, बस शर्त ये है कि मिनिमम जो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 कंप्लीटेड होनी चाहिए। बाकी कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है कि कितने भी वर्ष का बन सकता है। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करें कि जो क्या राष्ट्रपति है उसका री इलेक्शन हो सकता है, तो यस हमारे जो है देश में राष्ट्रपति का री इलेक्शन पुनर्निर्वाचन हो सकता है, और कितनी भी बार हमारे देश में राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि जो अमेरिका है उसमें आपका केवल और केवल जो है 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है, क्योंकि 1951 के संशोधन के बाद अमेरिका में जो है केवल और केवल 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो है कितनी बार भी आपका राष्ट्रपति वो आपका निर्वाचित हो सकता है।
तो यहाँ पे जो है बात करें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार हमारे जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं अब तक। ठीक है, 1950 में ये आपके बने थे, तो 1950 से 52, फिर 52 से जो है 57 कंप्लीटेड 5 ईयर, 57 से फिर 62 5 ईयर, तो कुल 2 बार जो है ये आपके राष्ट्रपति हमारे रहे हैं भारत के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें कि आर्टिकल नंबर जो है 57 है, उसमें लिखा है कि देश में कितनी बार भी जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति आपका पद के रूप में यहाँ पे रह सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर जो है 57 में जो है राष्ट्रपति का जो है आपका इलेक्शन दिया गया है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति जो है आपका बन सकता है। हालांकि जो अमेरिका में जो है 4 साल के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन हमारे देश में 5 साल के लिए प्रेसिडेंट आपका उसका चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, प्रथम जो है नागरिक। ठीक है, तो भारत का जो है प्रथम नागरिक की बात करें, भारत का जो प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक हमारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बनेगा, तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो होता है। तो डिप्टी जो है चेयरमैन यहाँ पे क्या करेगा, राज्यसभा का जो है पद संभालेगा, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाएंगे और नया वाइस प्रेसिडेंट आपका चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है भाई, जो हमारे उपराष्ट्रपति है, अगर वो जो है राष्ट्रपति बन जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो हालांकि हम जानते हैं कि भाई जो उपराष्ट्रपति होता है वो कभी भी उपराष्ट्रपति के रूप में जो है आपका पद ग्रहण नहीं करता। हमेशा वो जो है राज्यसभा का जो है आपका सभापति के रूप में पद जो है पर रहता है, और राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसके नीचे आपका होता है, उपराष्ट्रपति के नीचे कौन होता है, मतलब राज्यसभा का जो आपका उपसभापति होता है उपराष्ट्रपति के नीचे। ठीक है, तो वो फिर जो है क्या करेगा, राज्यसभा का सभापति आपका बन जाएगा। फिर 6 महीने के लिए जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपके जो है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे, और वहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा नया। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने देखा कि जो फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। लेकिन बात करें स्टेट, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक आपका होता है गवर्नर। ठीक है, आपके जो राज्यपाल होते हैं। बात करें कि जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, जो आपका नगर निगम है, इसका जो प्रथम नागरिक कौन होता है, यहाँ पे ये होता है मेयर। ठीक है, अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें कि जो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है नेशन का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्र का संवैधानिक होता है, नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नेशन का होता है प्रेसिडेंट, और नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, औपचारिक जो है मीन्स नाम मात्र का ही हेड होता है। ठीक है, हमारे देश का नाम मात्र का या औपचारिक जो हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन जो आपका जो मुख्य रूप से जो कौन होता है हमारे देश का, वो होता है आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड होता है हमारी जो है गवर्नमेंट है उसका। ठीक है, और जबकि जो इसमें जो रियल हेड की बात करें, जो मुख्य रूप से जो रियल जो हेड कौन होता है हमारी गवर्नमेंट का, तो रियल हेड आपके पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति का महाभियोग जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, ये हमने कहाँ से उठाया है, ये जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये हमने जो प्रोसेस उठाई है अमेरिका से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो राष्ट्रपति नॉमिनल एंड फॉर्मल होकर हमेशा काम करता है। ठीक है, ये जो है हमने कहाँ से उठाया है, ये वाला पॉइंट हमने उठाया है ब्रिटेन से। ठीक है, तो भाई राष्ट्रपति को जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है, ये तो हमने उठाया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति है वो नॉमिनल एंड फॉर्मल जो है हेड के रूप में काम करेगा, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्रिटेन में नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड कौन होता है, वहाँ का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन रियल वाला सॉरी यहाँ पे जो वहाँ पे नॉमिनल एंड फॉर्मल जो हेड कौन होते हैं ब्रिटेन की जो महारानी होती है, लेकिन वहाँ पे रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमारा जो है इंडिया में भी है। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें कि जो राष्ट्रपति है उसकी सैलरी कहाँ से दी जाती है, तो भारत की संचित निधि होती है वहाँ से दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है राष्ट्रपति की सैलरी दी जाती है, और कितनी सैलरी है, 5 लाख पर मंथ है, बिना किसी टैक्स के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की आर्टिकल नंबर 58 में दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है अर्हताएँ जो है या है शैक्षणिक जो योग्यता, या फिर यूँ कहें जो अर्हताएँ जो क्वालिफिकेशंस जो है क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो हमारा देश का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो उसको सिटीजन जो है भारत की, उसके पास नागरिकता होनी चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की। दूसरा, वहाँ पे जो है नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो लाभ के पद पर जो है आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी जो एज है 35 साल पूरी हो जानी चाहिए। चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो है एमपी जो है रखने का एलिजिबल होने की योग्यता वो रखता हो। ठीक है, लोकसभा का एमपी रखने की योग्यता वो रखता हो। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति अनपढ़ है तो भी हमारे जो है देश का राष्ट्रपति जो है हमारे देश का जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि क्या सोनिया गांधी है वो आपकी भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी है वो इटली की है। हालांकि उसके पास भारत की नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता जिसके पास है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पे बात यहाँ पे करें कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के जो है पद है ये क्या है। ठीक है, तो लाभ के जो पद पे कौन कौन से जो है आपके जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे कौन से पद आपके नहीं होते, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद की बात करता है आर्टिकल नंबर 102 तो ये लाभ के पद पर कौन कौन से जो है ऐसी पोस्ट है जो नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है नोट काउंटेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले आपके जो प्रेसिडेंट है वो लाभ के पद पे आपका नहीं होता है। दूसरा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आपके लाभ के पद पे नहीं होते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो आपके हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं, वो भी लाभ के पद पे नहीं होते हैं। और जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी मंत्री हैं, कहाँ के, यूनियन गवर्नमेंट के, सेंटर में जितने भी मंत्री हैं, और स्टेट जो की जो गवर्नमेंट है उसमें जितने भी मंत्री हैं, तो सेंटर के मंत्री और स्टेट के मंत्री ठीक है, तो जितने भी स्टेट के मंत्री हैं, जितने भी सेंटर के मंत्री हैं, वो सारे आ जाएंगे। राज्यपाल आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सारे के सारे ऐसे जो है पद हैं जो आर्टिकल नंबर जो है 102 के अकॉर्डिंग ये लाभ के पद पर जो है आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी जो पॉलिटिकल जो है राजनीतिक पद हैं, चाहे वो एमपी हो, सॉरी यहाँ पे चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, एमएलए, एमपी ऑफ लोकसभा हो, या फिर एमपी ऑफ जो है राज्यसभा हो, इसके लिए कोई जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है हमारे देश का जो है पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, सीएम बन सकता है, एमएलए बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका कोई भी जो है यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है इन पॉलिटिकल जो है पद के लिए हमारे भारत में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए कि जो एमपी या एमएलए है उसको लाभ का पद जो है माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो एमपी है और एमएलए जो है यहाँ पे इसको लाभ का पद माना जाता है। लाभ का पद जो है पार्लियामेंट तय करती है। तो लाभ का पद भाई ये है या नहीं है, तो वो तय करने का काम किसका है, हमारी संसद का है। ठीक है, तो जितने भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, जितने भी आपके एमएलए हैं जो है विधानसभाओं में, ठीक है, तो उन सभी को जो है लाभ के पद पे माना जाता है। अगर लाभ के पद पर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर कोई भी आपकी बहस हो जाती है, कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे डिसीजन जो है कौन देती है, सुप्रीम कोर्ट आपकी देती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है देती है डिसीजन। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी विवाद आपका यहाँ पे उत्पन्न हो जाए लाभ के पद को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे डिसीजन आपकी देती है। नेक्स्ट जो है बात करें जो प्रेसिडेंट की जो सैलरी की, तो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे हमने अभी अभी डिस्कस किया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से जो है आपकी दी जाती है सैलरी राष्ट्रपति की।
ठीक है। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से आपके जो है यहाँ पे जो पद हैं, या फिर यूँ कहें कि भारत की संचित निधि से सैलरी जो है किन किन पदों को दी जाती है। तो इन सभी पदों को भारत की संचित निधि से सैलरी दी जाती है। टैक्स एंड उधार, जैसे कि हमने देखा, जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, सबसे पहले ये बात करें तो इसमें जो पैसा आपका टैक्स से आता है, हम जो भी क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, डिफरेंट जो विदेशी जो बैंक होते हैं उनसे लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है आपकी संचित निधि से उस संचित निधि में आपका पैसा आता है टैक्सेस के रूप में, उधार के रूप में, ठीक है। और यहीं से जो है ऐसे कौन कौन से पद है, पॉलिटिकल पद जिनको जो भारत की संचित निधि से पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट है, उसको भारत की संचित निधि से जो है पैसा दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो सैलरी 5 लाख होती है विदाउट एनी टैक्स, बिना किसी टैक्स के ये होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, हालांकि जो है उपराष्ट्रपति है उसको सैलरी जो है चेयरमैन के रूप में मिलती है। किसके चेयरमैन के रूप में? राज्यसभा का जो आपका सभापति के रूप में जो है सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, हमारे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे जो है 4 लाख दी गई है, ठीक है। और उसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन है आपके जो राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के सभापति आपके कौन हो गए? आपके उपराष्ट्रपति हो गए। लेकिन जो डिप्टी जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उसकी जो सैलरी 2.5 से 3 लाख के अप्रोक्स आपकी होती है। यहाँ पे जो सैलरी की जो एक अलग से हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे प्रेसिडेंट की कितनी होती है, अपडेटेड जो वीडियो होगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो है इसको ये कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पीकर एंड जो डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसकी जो सैलरी अप्रोक्स जो है 4 लाख आपकी होती है, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, 4 लाख उसकी सैलरी होती है। जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा जो प्रेक्षक की जो सैलरी 2.5 लाख के अप्रोक्स बताई गई है यहाँ पे। और ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको 2 लाख 80, सॉरी यहाँ पे 2.80 लाख, ठीक है, 2,80,000 यहाँ पे रुपए मिलते हैं। जबकि जो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जो है यूपीएससी की बात करें, तो यहाँ पे जो है चेयरमैन, यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसको 2.25 लाख यहाँ पे रुपए मिलते हैं, 2 लाख जो है 25,000 यहाँ। और जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं, यूपीएससी के जो अन्य सदस्य हैं, उनकी जो सैलरी कितनी है? 2 लाख, ठीक है। तो जो डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है भाई? 2.5 से 3 लाख आपकी होती है, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर की 2.5 से 3 लाख। और यहाँ पे जो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, उसकी भी कितनी है? 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो यहाँ पे जो ऑल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी कितनी है? 2.5 लाख है। जबकि जो चीफ जो है जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी 2.80 लाख यहाँ पे रुपए हैं, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी होगी। भारत की संचित निधि की बात करें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इसमें जो पैसा जो है निकालने की अथॉरिटी है वो किसके पास होती है? तो संसद के पास पैसा निकालने की अथॉरिटी होती है। बात करें कि जो भारत की संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है, तो टैक्स के रूप में आता है, उधार के रूप में जो है इसमें पैसा आता है। और जिसको भी भारत की संचित निधि से जो है डायरेक्ट जो है पैसा मिलता है, उनको हम बजट की भाषा में जो है चार्ज एक्सपेंडिचर या भारित व्यय जो है आपका कहते हैं। भाई यहाँ पे हमने देखा कि भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पे जो भी गवर्नर है स्टेट्स में, और आपके जो यहाँ पे मंत्री होते हैं सेंटर में, और जो स्टेट में जो मंत्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर ये, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है। और इन सभी को जो है क्या मिलती है? भारत की जो है संचित निधि से जो है पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसे होते हैं, ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित जो व्यय, इसको कहा जाता है। तो भारित व्यय किसे कहा जाता है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है कि इन मामलों में कोई भी जो आपकी वोटिंग नहीं होती है कि भाई जो पैसा जितना आपका रखा जाता है उतना ही जो है पास कर दिया जाता है, ठीक है। और इन पदों की जो सैलरी में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब नेक्स्ट जो है पद ये लेंगे, तो अगले कार्यकाल में जो है तब बदलाव सैलरी में किया जा सकता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत की संचित निधि से प्रेसिडेंट को जो है पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है।
अब बात करें कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, भारत के जो राष्ट्रपति है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो है आर्टिकल नंबर 53 का क्लोज नंबर 2 है। उसमें क्या दिया गया कि भारत की जो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, इसमें रक्षा की जो समस्त जो शक्तियाँ है राष्ट्रपति में आपकी निहित होगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 53 का क्लोज नंबर 2 कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि जो हमारी जो डिफेंसिव जो फोर्सेस है, ठीक है, जिसमें आपकी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तो इसमें जो प्रेसिडेंट जो इसके जो तीनों जो है सेनाओं का अध्यक्ष जो आपका कौन होता है, राष्ट्रपति। और तो रक्षा की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में होते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर जो है 53 का क्लोज नंबर 2 का कहना है। ठीक है, तो सभी जो आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक ही जगह। तो यहाँ पे हमने देखा कि 52 से आपकी प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो 52 आर्टिकल में क्या दे रखा है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका होगा भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें दे रखा है आर्टिकल नंबर 53 का क्लोज नंबर 1 है, उसमें क्या दे रखा है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मीन संघ सरकार की जो समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में आपकी निहित होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संघ सरकार की जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां है वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शंस के बारे में दिया गया है। इलेक्शन ऑफ जो है प्रेसिडेंट, और जो इलेक्शन जो होता है, निर्वाचन होता है प्रेसिडेंट का, वो आपका इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष जो है आपका यहाँ पे चुनाव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 55 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 50 जो है 5 क्या कहता है कि भाई इलेक्शन का जो ढंग है वो किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो ढंग है वो किस प्रकार से होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 53 है उसमें ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति अपने सबॉर्डिनेट के माध्यम से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट एक प्रकार से यहाँ पे मंत्री या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका होता है। ठीक है, तो 53 में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति अपने सबॉर्डिनेट के माध्यम से काम करेगा। तो आर्टिकल जो है 55 में मेनली क्या है, ये कि भाई किस प्रकार से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके जो है निर्वाचन का ढंग यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 56 में जो राष्ट्रपति के कार्यकाल की और इस्तीफे की बात की गई है। ठीक है भाई, कितना कार्यकाल होगा इसका, और जो है इस्तीफा जो है ये किसको देगा राष्ट्रपति, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस्तीफा जो है राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, ये 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति के जो है जो पुनर्निर्वाचन जो है की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 57 में दे रखा है कि भाई हमारे जो देश का राष्ट्रपति कितनी बार ही आपका बन सकता है 57 के अकॉर्डिंग। 58 का जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन अर्हताएं जो है दे रखी है। 59 में क्या है, राष्ट्रपति की जो सेवा शर्तें सर्विस कंडीशंस दी गई है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, जो भी भत्ते वगैरह जो है वो सारी इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर जो 60 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का शपथ से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 60। आर्टिकल नंबर 61 है उसमें क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। मीन्स राष्ट्रपति है उसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, तो कौन सा आर्टिकल जो है के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो हटा दिया गया है, ऐसा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो यहाँ पे जो है 61। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है 61 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 71 जो आर्टिकल है इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मीन्स वाइस प्रेसिडेंट और जो आपकी प्रेसिडेंट है उसका जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन को लेकर कोई भी विवाद हो गया या कोई भी मैटर हो गया, तो जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो यहाँ पे अधिकार होगा डिसीजन देने का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है। नेक्स्ट जो 72 में क्या है, राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा करने की शक्तियाँ दी गई है, पार्डन पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 72 में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 123, 123 में क्या दिया गया है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है उसकी अध्यादेश शक्तियाँ जो है दी गई हैं आर्टिकल नंबर 123 में। आर्टिकल नंबर 143 भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या दिया गई, पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। मीन्स राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से आपका सलाह ले सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जो है पावर दी गई है राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। और जो अध्यादेश जो है शक्तियाँ जो है दी गई है 123 जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग। और जो पार्डन पावर्स दी गई है 72 आर्टिकल के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन जो है जो प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है हमारा 54 आर्टिकल में, लेकिन निर्वाचन का ढंग जो है वो 55 आर्टिकल में दे रखा है। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 आर्टिकल में, तो किस प्रकार कैसे जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन यहाँ पे अप्रत्यक्ष जो है होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा के इलेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा जो है यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं लोकसभा में, और वही जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा या निर्वाचन होगा, तो उसमें जो इलेक्टोरल जो है कॉलेज होता है। ठीक है, ये निर्वाचक जो मंडल है उसमें कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसमें जो निर्वाचक मंडल भी इसको कह सकते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो ओनली इलेक्ट जो एमपी ऑफ जो है लोकसभा होते हैं, मीन्स लोकसभा के केवल निर्वाचित जो है आपके सदस्य यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के सदस्य होते हैं लोकसभा में, एक तो निर्वाचित सदस्य, एक आपके होते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत जो सदस्य है वो राष्ट्रपति जो है आपका मनोनीत करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके इलेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य होते हैं, एक तो मनोनीत होते हैं और एक आपके जो आपके इलेक्ट होते हैं, चयनित। ठीक है, तो ओनली इलेक्ट एमपी जो है ऑफ लोकसभा इसमें आपके होते हैं। दूसरा ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ जो है राज्यसभा, राज्यसभा के केवल जो है आपके निर्वाचित जो सदस्य हैं। और यहाँ पे ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो जितने भी स्टेट हैं उसके एमएलए जो, और एमएलए भी वो जो इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटेड यहाँ पे नहीं आएगा, ओनली इलेक्टेड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो तीनों वाले थे ऊपर वाले, एक तो कौन सा, लोकसभा के केवल निर्वाचित जो है सदस्य, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और जितने भी स्टेट हैं उसमें जो एमएलए बनते हैं उसके वो भी निर्वाचित वाले। ठीक है, तो ये सारे जो है पहले हमारे जो मूल संविधान है उसमें दिए गए थे। ठीक है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो एक बाद में आपका ये जो है 17वां संविधान संशोधन आपका हुआ 1992 में, और इसके थ्रू हमने क्या किया कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसमें जो एमएलए होते हैं इलेक्टेड वाले, ठीक है, ना कि नॉमिनेटेड वाले, तो वो आपके जो है इसमें ऐड कर दिया गया। तो इस प्रकार से इलेक्टोरल कॉलेज में आपके ये होते हैं। तो यहाँ पे बात ये दी गई है कि जब भी राष्ट्रपति का जो आपका इलेक्शन होगा या निर्वाचन होगा, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। यहाँ पे ओनली जो है इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा होगा, और ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ जो है ऑल स्टेट, एंड ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली और पांडिचेरी है ये आपकी यूनियन टेरिटोरी है और इनमें विधानसभा है, इसलिए यहाँ पे एमएलए आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पे करें कि हमने जो 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया, उसमें दिल्ली और पांडिचेरी के जो एमएलए हैं उसको हमने बाद में जोड़ा गया इसमें, क्योंकि ये संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और इसमें जो है विधानसभा है जो कि आपके एकमात्र यूटी है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है भाई यहाँ पे जो पुडुचेरी है आपकी, जो पांडिचेरी, पांडिचेरी में जो विधानसभा आपकी 1993 में बनी, दिल्ली में जो है विधानसभा आपकी बनी 1991 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी अभी जो विधानसभा है, लेकिन उसको अभी ऐड नहीं किया गया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो भी आपकी यूनियन टेरिटोरी है, संघ शासित प्रदेश है, लेकिन उसके जो एमएलए अभी ऐड नहीं किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली और जो है पुडुचेरी उसके जो एमएलए जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके यहाँ पे भाग लेते हैं। इसके अलावा हमने ये सारा देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में इनको जोड़ दिया गया है, और आर्टिकल जो है नंबर 70 का जो 17वां जो सॉरी 17th जो आर्टिकल 1992 हुआ, उसी के थ्रू हमने